आप जुड़े हैं लाइव मेरे साथ। इस वक्त मैं अनंतनाग में मौजूद हूं, जहां पर आपको कल याद ही होगा कि एक हुक्मनामा जारी हुआ है, क्योंकि हम अक्सर आपसे मुखातिब होते थे, डिप्टी कमिश्नर आपसे मुखातिब होते थे कि आप बिना हेलमेट के ना चले, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे हादसा पेश आए हैं। लेकिन क्या इसके पीछे मुद्दा और मकसद है? इन सब पर हमारे साथ मौजूद है जिला के तरक्याती कमिश्नर फखरुद्दीन हमीद साहब। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। कल जब आपने ये हुक्मनामा जारी किया, उसके बाद हमने देखा कि हजारों में कमेंट्स आए जिसमें इस हुक्मनामे पर आपके लिए तारीफें की है आम लोगों ने। क्या इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या आप भी कभी दौरा करेंगे, उन पेट्रोल पंप्स पे जाके देखेंगे कि क्या वाकई तौर पे बिना हेलमेट के उन लोगों को कहीं तेल तो नहीं मिलता है, और अगर इस पे कहीं पे आपने किसी की कमजोरी पाई है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक के रिलेटेड हादसात है उनकी जो बढ़ती हुई तादाद और उसमें जानो माल की जो नुकसानात हो रहे थे, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक डिटेल प्लान बनाया और उसमें रोड के रिलेटेड जो ट्रैफिक के रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट जो थे कि कहीं पे रोड में स्पीड बम्प्स की जहां जरूरत थी वो नहीं थे, जहां पे कर्वेचर ज्यादा था, कर्व ज्यादा था वो नहीं था, उसको हमने ठीक कराया। जिसमें R&B, PMGSY जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रोड रिलेटेड महकमे हैं उन्होंने अच्छा काम किया। इसके साथ साथ एक जब ये ठीक करने के बाद भी हादसात में कमी उतनी नहीं आई जितनी हमें उम्मीद थी, तो हमने पाया कि जो बड़ा सबब है इस चीज का कि जो ट्रैफिक कवानीन का पालन नहीं हो रहा है, खासकर टू व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे कि जो हादसात है उसमें बड़ी तादाद में टू व्हीलर्स की पाया गया। और टू व्हीलर्स में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो विदाउट हेलमेट जाते हैं, और अगर आप स्टडीज का भी मुशाहिदा करेंगे तो पाएंगे कि गोल्डन आवर पीरियड होता है और उसमें सबसे पहले डॉक्टर यही बोलता है कि अगर इसको हेलमेट होती तो ये जो चोट लगी है उस हादसे में ये जानलेवा नहीं होती, बच जाता। तो इसके तहत हमने एक मुहिम चलाई, जानकारी लोगों में फैलाई कि कैसे चलना है, एनफोर्समेंट भी स्टार्ट किया। इसी के पस मंजर में हम आगे बढ़ते गए तो हमें ये लगा कि जो हमारे ट्रैफिक कवानीन के साथ साथ हमें जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी साथ लेना होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, वो उसमें सामने आए, हमने मीटिंग्स की बात की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और हमें लगा कि इस तरह का एक ऑर्डर निकालने की जरूरत है जिसमें कोई भी टू व्हीलर जो भी विदाउट हेलमेट किसी भी डीलर के पास पहुंचे पेट्रोल या डीजल के या कोई भी और ऐसी खरीद फरोख्ती के लिए, उसको ये ना दी जाए। ये हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम जो एसेंशियल सप्लाईज है उसमें इंटरफेयर करें, लेकिन जो बढ़ते हुए हादसात है उसमें हमें लगा कि लोगों में और बेदारी लाने के लिए और इसको और अच्छे से जमीनी सतह पे अमलाने के लिए ये जरूरत पाई गई। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हमें नताइज चाहिए और एक जो जहनियत है वो बदल जाएगी। हमारा मकसद यही है कि घर से जब भी कोई टू व्हीलर निकले वो खुद उसको ख्याल रहे कि मुझे हेलमेट पहन के ही चलाना है गाड़ी। इसके साथ साथ ये भी पाया गया, जो साइंसदानों ने इस पर तहकीक की है, कि नफ्सियाती तौर से साइकोलॉजिकली जब एक हेलमेट पहन के एक बाइक पे आता है तो उसकी रफ्तार खुद ब खुद वो कम करता है, वो रफ्तार खुद ब खुद कम करता है। तो मुझे लगता है कि इसको अच्छे से हम ग्राउंड लेवल पे हम अच्छे से जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें नतायज अच्छे निकलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि वो भी इसमें हमें सहयोग करे, हेल्प करे, हमारे साथ शाना बशाना चले। और अनंतनाग की आवाम से मेरा खास पैगाम है कि आपके घर में जब भी कोई बाइक पे निकले तो आप खुद देखें, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, जो भी आपका जा रहा है बाइक पे, चाहे सरकारी काम के लिए जा रहा है, चाहे दफ्तर में जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, चाहे बिजनेस के लिए जा रहा है, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कि उसको बोले बेटा बेटी आपने हेलमेट ली, हेलमेट पहनी और रास्ते भर। और साथ में जो सवारियां हैं, जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ती है वो भी ड्राइवर से पूछे और बोलते रहे कि साहब आप स्पीड मत बढ़ाइए, रफ्तार मत बढ़ाइए, यहाँ पे स्पीड बम्प है, कम कीजिए, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, यहाँ पे अगर 9 ही है इसमें या 7 ही कैपेसिटी है उतनी ही रहे। बड़े आए दिन दिलदोज हादसात होते हैं और मेरा मानना है, मेरा जाती मानना भी है कि ये हादसात ऐसे हैं जो बचाए जा सकते हैं, जाने बचाई जा सकती है, कीमती जाने बिल्कुल ऐसी जा रही है। बस थोड़ा सा हमें एहतियात करना है, खुद एहतियात करना है, क्योंकि अगर आप देखिए 5 मिनट या 10 मिनट जल्दी पहुंचने से और यहां से जान जाने में ये मुझे लगता है घाटे का सौदा है। 10 मिनट के लिए अपनी जान दांव पे लगाना ये घाटे की बात की है। सारे इसमें जितने भी कमेंट सारे वो कह रहे हैं कि गुड स्टेप, लेकिन यहाँ पे एक दोस्त है हमारे साथ, आप भी बता दीजिए। हम आपकी मैसेज जो है जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ जरूर उठाएंगे। तो सर यहाँ पे चेकिंग का मामला उठा रहे हैं कि चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि सारे कह रहे हैं कि जो हामिद साहब है उन्होंने कई सारे अच्छे फैसले लिए, हम इनके साथ है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स भी जुड़े हैं सर, जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं आपको इस वक्त, और वो भी कह रहे हैं कि हम आपका ताउन जरूर देंगे। लेकिन आज हमने सर सुबह ये भी देखा, जब हम पेट्रोल पंप्स के पास गए हमने देखा कि देखते हैं कि क्या ये अमलाया गया, लेकिन वहां पर एक ने कहा कि आप वापस चले जाए, हेलमेट कहाँ है। तो हम कहीं ना कहीं पर देख रहे हैं कि सड़क पर इंप्लीमेंट हो रहा है। देखिए जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट होगा और हमारा पूरा ताउन रहेगा। और अनंतनाग की आवाम ने आज तक या इससे पहले भी जब भी कोई तरक्की या ऐसा कोई तरक्की के रिलेटेड या कोई सेफ्टी के रिलेटेड कोई भी इकदाम जब भी लिए गए, अनंतनाग की आवाम ने, यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने इसका सपोर्ट किया। आप देखिए कई माह पहले हमने ट्रैफिक के रिलेटेड एक सख्त निर्देश या जारी किया था या ऑर्डर निकाला था, जिसपे भी सबने सपोर्ट किया। मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरी टीम सारे, चाहे एसडीएम्स है, चाहे फूड एंड सिविल सप्लाईज हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी पेट्रोल पंप डीलर्स की एसोसिएशन है अनंतनाग की, उसके प्रेसिडेंट साहब, उनकी सारी टीम ने मुझे यकीन दहानी दिलाई है कि हम इसमें पूरा ताउन करेंगे। और आप सुबह से देख रहे थे कि कल आया, 1-2 दिन इसको लगेंगे इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन जैसे सुबह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि खुद ही पेट्रोल पंप वाले एसोसिएशंस इनको वापस निकाल रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के आइए तब पेट्रोल मिलेगा। मुझे लगता है कि मुहिम छिड़ी है और हमारा जो मकसद है कि बिहेवियर चेंज हो, मेरा जो एंड मकसद है कि 2 महीने के बाद में आप खुद ही बोले, लोग खुद ही बोले कि आप इस तरह के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, और अनंतनाग से जब भी कोई बाइक वाला निकले वो हेलमेट पहन के हो, और ये जो हादसात में जाने जाती है इसमें कमी आए और 0 तक ही पहुंचे। माँ बाप के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि हमने कल भी माँ बाप से ही गुजारिश की, क्योंकि माँ बाप के पास ही चाबी होती है। मेरा मानना है कि चाहे सरकार कितना भी करे, एक फैमिली का रोल बेहद अहम होता है। मेरी गुजारिश है अनंतनाग के हर पेरेंट से कि आप जब सुबह आपका बच्चा जॉब के लिए जाए, बिजनेस के लिए जाए या कॉलेज के लिए जाए, आप उसको बोलिए कि बेटा बेटी क्या हेलमेट है, और आप उनसे वादा ले कि वो स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे और ट्रैफिक कवानीन का खासा ख्याल रखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट सर से अनंतनाग के अवामन, खासकर वालदेनन, जी वलियो मिलित करो इस काम पूरे, ये सोन विजन, सोन मकसद ये गस जान जाय गन अत हादसन मज। आए दिन तुह तु वुचान, बहुत वुचान, आज हसा लगो ये टक्कर, आज गो यमिस मौत, आज गो यमिस ये बज इंजरी। अगर ने खुदा ना खास्ता वनकस समलो, यह बन तुथ वबा घर गसन गुजार। मेरी रिक्वेस्ट तुम सारे मे दियो सपोर्ट, और इसके साथ साथ मुझे पूरा भरोसा है जो फाइनली इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन में बहुत अहम रोल होने वाला है हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स का, और मैं बेहद खुश हूं। कल भी मैंने उनसे बात की, हम कंटिन्यूसली राब्ते में रहे हैं, राब्ते में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसको एक गवर्नमेंट का ऑर्डर की तरह न लेके, बल्कि उनका खुद का ऑर्डर है, अनंतनाग की आवाम का ऑर्डर है की तरह अमली जामा पहनाएंगे। ये थे जिला के तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हमीद साहब, जिन्होंने कल एक हुक्मनामा जारी किया और उसको अमलाने के लिए जहां पेट्रोल पंप डीलर्स ने उसको वाकई तौर पर अमलाया, क्योंकि हमने भी सुबह से देखा कि वाकई तौर पर हम देखना चाहते हैं कि जमीनी सतह पर क्या इसको अमलाया जा रहा है या नहीं। लेकिन फिर से हमारी यही गुजारिश वाले कि आपके पास ही चाबी होती है, आपके बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि वो आपका लफ्ज जो है आगे आप होते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता है। बाइक मिलेगी लेकिन इंसानी जान कभी वापस नहीं आती है। आप बने गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाजत।